सो अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं सीयूटी का सिलेबस डिस्कस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए। आज हम ये जानेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और अब सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका है तो उसका हमें क्या क्या फायदा मिलेगा। आइए देखें, अगर हम बात करें सीयूटी सिलेबस की तो बेटा ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से एनटीए की डाउनलोड किया है। इसमें देखते हैं सर, इसमें अभी इस बार हमें सीयूटी के लिए 5 यूनिट्स देखने को मिल रही है, जो कि जिसमें आपकी पहली यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ने हमें ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये सब बेटा हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। जो हमने पढ़ा था बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चंस का लेवल हार्ड जरूर होगा, हमें सीयूटी में देखने को मिल सकता है कि सिलेबस काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ है। यूनिट सेकंड की बात करता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमें सर पता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारे 4-5 चैप्टर्स होते हैं, जैसे चेंज इन पीएसआर हो गया, आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो गया, डेथ ऑफ ए पार्टनर हो गया। तो वही सब चीजों की ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे हमें कैलकुलेशन कैसे करने हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है जी, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट होगी, लॉसेस की ट्रीटमेंट होगी, रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट होगी। फिर इसमें गुडविल का वाला पार्ट दे दिया। गुडविल के हमारे 4 मेथड हमने पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सारा सिलेबस अभी तक का तो सेम है। अगर हम बात करें तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, वही है सब, रिवैल्यूएशन, इसमें आपकी सारी की सारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी आ गई हैं, ठीक है। यूनिट थर्ड की बात करें तो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि हमने पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर पढ़ा था पार्टनरशिप की बुक में 12th क्लास में, तो वो बिल्कुल यहाँ पर सेम है। यहाँ पर है आपका प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट जो हम बनाते थे, ठीक है आपका, और जो रिलेटेड अकाउंट्स आपका कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। तो बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो जितना हमने 12th में किया सारा सिलेबस यहाँ पर कवर है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें है बेटा कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये चैप्टर भी हम कंपनी अकाउंट की बुक में 12th क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो पहले आपका शेयर कैपिटल, मीनिंग, नेचर, टाइप्स। फिर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये सर हम सारा सेम है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स की ट्रीटमेंट आ गई, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सर ये सारे वही टॉपिक्स है जो हम 12th में ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आपका फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स, रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। इन सबकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे करनी है ये भी हमने 12th क्लास में अच्छे से सीखा है। तो इसी को थोड़ा सा और इनहेंस करके हम इसमें यहाँ पर सीखेंगे। अब सर यहाँ पर देखिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बेटा और यहाँ पर एक नई चीज जो करी है वो करी है यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आपको 2 यूनिट 5 ऑप्शनल दे दी है। एक यूनिट 5 वो है जो हमने एनालिसिस वाली बुक में पढ़ा था सारा, और एक यूनिट 5 में आपको दे दिया है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। यानी जिन बच्चों ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा है तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने एनालिसिस वाली बुक पढ़ी है तो एनालिसिस वाली बुक का वाला पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर इसके अंदर सारा वही है, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी जो हमने 12th में सीखा था, ठीक है जी। मेजर हेडिंग, सब हेडिंग्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, चैप्टर नंबर 2 हो गया फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक का। टूल्स हो गया पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोस, हमने 4 तरह के रेशियोस की थी, चारों की चारों रेशियोस यहाँ पर कवर्ड है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोस, एक्टिविटी रेशियोस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो सर ये भी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था एनालिसिस वाली बुक में, तो ये भी यहाँ पर पूरा का पूरा कवर्ड है। यहाँ पर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, डिविडेंड एंड टैक्स, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स एज पर स्टैंडर्डाइज्ड इशूड बाय आईसीआई। तो बेटा ये हम सब कुछ सब देख चुके हैं ऑलरेडी। अब सर यहाँ पर इसमें चेंजेस क्या आए हैं बेटा? चेंजेस ये आए हैं, एक तो आपको ऑप्शनल 5th यूनिट मिल गई है, यानी सर जरूरी नहीं है कि हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी पढ़ें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक भी पढ़ें। आप इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक कर लेंगे तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपको कॉलेज सिलेक्शन में भी इजी हो जाएगा। तो यानी सर पिछले सिलेबस के अगर हम इसको रिलेट करें तो उसमें क्या डिफरेंस था, तो सर आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं पिछले सिलेबस की जो कि 2024 के लिए बात करूं तो बेटा पहले तो देखो इसमें पहले 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते थे, पर इस बार हमें 50 क्वेश्चन से 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक पहला चेंजेस तो हमें ये देखने को मिला। फिर जो है जहां देखिए पिछले सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर एनपीओ है बेटा, इस साल ये हमारा चैप्टर कर चुका है, तो बहुत राहत मिली है हमें, क्योंकि इस बार हमें एनपीओ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने 12th में भी नहीं पढ़ा और हमें सीयूटी के लिए भी नहीं पढ़ना है। बाकी अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप जो पिछले साल था बिल्कुल सेम वही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिल्कुल वही सेम है, डिसोल्यूशन भी बिल्कुल वही सही है, सेम है बेटा। कंपनी अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो बेटा बिल्कुल वो भी बिल्कुल सेम है जो पिछले साल हमारा आया था, ठीक है। बस यहां पर हमारे पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो पिछले साल था हमारे पास, वो यहां से हमें कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
उसके बाद करें, देखिए पिछले साल रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स था और इस साल हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारे सिलेबस से कट गया है। एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस में भी सिलेबस बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, कुछ रेशियोस कम हुई है। बाकी अगर हम बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पहले कंपलसरी था, हमें करना पड़ता था, और DBMS एक नया टॉपिक और था, वो भी हमें इस बार करने को नहीं पड़ेगा। यानी सिलेबस ऑलमोस्ट रिड्यूस होकर के 12th में जितना हमने किया था उस पर ही आ गया है। पर क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस भी वही उसी लेवल के आएंगे, ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो कहीं पर भी अगर आप पढ़ रहे हैं, अपना तैयारी भी कर रहे हैं, तो एक बार जाकर के आप लेटेस्ट सिलेबस जरूर डाउनलोड करें और उसको देखें, तो आपको बहुत ज्यादा इजीनेस होगी, समझने को मिलेगा हाँ जी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पुराना सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं और उसी को लेकर के पढ़ते हैं, जो कि उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होता, क्योंकि हमें प्रिपरेशन के लिए टाइम भी कम मिलता है। तो उस मायने में हमें क्या करना चाहिए, कोई भी सिलेबस कहीं से भी नहीं देख करके सीधा ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करो, एनटीए की, बड़े आराम से डाउनलोड हो जाएगा और वहां से सिलेबस पढ़ो। अब सर लास्ट की बात करें यूनिट 5 की, तो सर इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? बेटा अभी तो ये एनटीए ने क्लियर नहीं किया है कि ऑप्शनल क्वेश्चंस कैसे देगी, पर मुझे जो लग रहा है वो ऐसे दे सकती है कि इंटरनल चॉइसेस दे सकती है आपको, राइट? कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 2 ऑप्शन दे दिए आपको। अगर हम बात करें एग्जांपल की, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, और में दे देगी क्वेश्चन नंबर 1 का ही और पार्ट। तो यानी आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हो और दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से हो। तो इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको आता है, जो भी आपने सिलेबस में पढ़ा, बुक में पढ़ा 12th क्लास में। तो इसका मतलब सर अब हमारे पास एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि हम 12th की तैयारी भी कर रहे हैं और उसको इतनी अच्छे से कर लें कि CUT में ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।